अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। आज हम अपने व्लॉग की शुरुआत करते हैं इन दो अशार से कि तूने देखा है कभी एक नज़र शाम के बाद, कितने चुपचाप से लगते हैं शजर शाम के बाद। तूने देखा है कभी एक नज़र शाम के बाद, कितने चुपचाप से लगते हैं शजर शाम के बाद। इतने चुपचाप के रास्ते भी रहेंगे ला इल्म, छोड़ जाएंगे किसी रोज़ नगर शाम के बाद। ये है जी सुबह सुबह का टाइम। और आज का सुबह की जो शुरुआत थी बहुत ही सैड तरीके से हुई। और ये किस वजह से और क्यों था, आज एक मैं ही सैड नहीं थी बल्कि मेरी पूरी फैमिली थी। और हम जो है हमारा सफ़र इस वक्त हम मोटरवे का सफ़र करेंगे, जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी इन इनकी वीडियोस। और बहुत ही सवेरे हम निकले थे और कुछ चीज़ों का मुझे खुशी भी हुई इस सफ़र में। मैं कोई 1.25 साल के बाद ये सफ़र दोबारा कर रही थी मोटरवे का। और हम जो है इस वक्त घर से निकले जब बिल्कुल हल्की हल्की सी रोशनी थी। और उस वक्त हमने अपना सफ़र शुरू किया क्योंकि हमने शाम तक जो है वो अपने मंजिल तक पहुंचना था, इसलिए हमने सवेरे ही अपने सफ़र का आगाज़ किया। और जब हम निकले थे सुबह, हमने फजर की नमाज के बाद थोड़ी देर हमने इंतज़ार किया कि थोड़ी सी रोशनी हो जाए तो फिर हम निकले। और हल्की हल्की रोशनी थी जो कि अब तकरीबन जो है सूरज थोड़ा सा ऊपर आ चुका है। क्योंकि उससे पहले अगर हम ज़रा जल्दी निकलते तो हमारे लिए मसला ये था कि धुंध थी और हमारा सफ़र ज़रा मुश्किल हो जाता और हमें रुकना पड़ता सफ़र में। और इसलिए फिर हमने जो टाइमली हम निकले तो आगे धुंध तो थी, ये आप देख सकते हैं हल्की हल्की महसूस हो रही थी और दूर तक। लेकिन ये है कि हमें परेशानी नहीं हुई क्योंकि थोड़े ही टाइम बाद सूरज जो है वो निकल चुका था और धुंध कम होना शुरू हो गई थी। तो हमारा सफ़र जो है वो जारी सारी रहा। और एक चीज़ की मुझे खुशी ये हुई कि हम लोग जो है वो आपने सुना होगा पीछे न्यूज़ में कि अंडर 18 जो बच्चे ड्राइव करते हैं उनकी वजह से एक्सीडेंट का जो परेशानी हुई थी, उसके बाद कुछ स्ट्रिक्टनेस हो चुकी है ट्रैफ़िक में हर तरफ ही तकरीबन। हमारे यहाँ पिंडी में भी इस्लामाबाद में भी अक्सर बच्चे निकलते हैं। तो अच्छा ख़ासा जो है अभी उन्होंने पुलिस ने बच्चों को टाइट किया हुआ है। और शुक्र है अल्लाह का कि ये बहुत खुशी की बात है। और मोटरवे पे भी हमने देखा कि उन्होंने जितनी स्पीड रखी हुई थी उसी हिसाब से सब ड्राइव कर रहे थे और बहुत ही तरीके से और केयर से अपनी जो है वो ड्राइव जारी रखी हुई थी सब ने। और उससे बहुत सुकून हुआ कि थोड़ा सा जो है अपनी केयर भी उससे होती है, मतलब हर इंसान की होती है। और उससे ये साबित हुआ कि हमें खुद से अपनी कोई परवाह नहीं कि हम इतना रफ ड्राइव करते हैं और हम ये भी नहीं सोचते कि हमें यही चीज़ जो है वो हमारे लिए कितनी नुकसानदेह है। और ये सिर्फ आपके लिए ही नुकसानदेह नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी नुकसानदेह होती है, लेकिन हम समझ नहीं पाते। और हम अपना दूसरों का अक्सर औक़ात बहुत बड़ा-बड़ा नुकसान कर जाते हैं और हमें एहसास तक नहीं होता। और जब नुकसान हो जाए तो फिर एहसास हो तो फिर उस चीज़ का क्या फ़ायदा कि हम वक़्त से पहले अपने ऊपर किसी भी चीज़ को सोचें नहीं। और जो चीज़ें हमारे लिए अच्छी हैं और जिनको हम जिनके साथ हमारी सिक्योरिटी, सेफ्टी और हमारे लिए बहुत जो है वो बेहतरी है, उसको हम करें ना, तो उस ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं है। इस बारे में हमें ज़रूर सोचना चाहिए। और जो चीज़ें हमारे लिए फ़ायदेमंद होंगी यकीनन वो हमारे बहन-भाइयों और दूसरे सबके लिए फ़ायदेमंद होंगी और हमें उनको फ़ॉलो करना चाहिए। और उसके साथ ही हमने मैंने ये देखा कि कलर कहार में हमने बाकायदा जो मोटरवे वाले थे उनकी एक अफ़सर की ड्यूटी थी कि वो अपनी गाड़ी में जितने भी मोड़ और जितने भी मुश्किल सफ़र था, मुश्किल जगह थी, वो गाड़ी को ऊपर से लेके नीचे तक उन मोड़ सारे से तमाम गाड़ियों को एक टाइम में लेके जाते और नीचे ले जाके जो एक साफ़ सीधी रोड जो शुरू होती है वहाँ तक ले जाके छोड़ते थे। और तमाम गाड़ियाँ जो
جو ہے وہ اسی سپیڈ کے ساتھ آرام سے، جو بالکل انہوں نے ایک سپیڈ رکھی ہوئی تھی، کیونکہ آگے پولیس والا خود اپنی گاڑی ڈرائیو کر رہا ہوتا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ سب پیچھے ڈرائیو کرتے تھے۔ تو مجھے بہت اس چیز کی خوشی اور اچھا لگا کہ چلیں ہماری گورنمنٹ میں بھی انہوں نے کچھ تھوڑا سا اس چیز پہ فوکس کیا، اور ہماری تھوڑی سی ڈرائیو جو ہے وہ اس میں تھوڑا خیال رکھا اور بہتری آئی، کیونکہ موٹر وے پہ میں نے تمام جتنی بھی سپیڈ جتنی انہوں نے بتائی ہوئی تھی میں دیکھ رہی تھی کہ سب اس کو فالو کر رہے تھے، اور کوئی بھی اوور سپیڈنگ نہیں کر رہا تھا، اور بہت ہی آرام سے ہمارا موٹر وے کا سفر گزرا۔ اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ سورج بھی اوپر عروج پہ آ چکا ہے، اور ہمارا سفر بہت سیفلی اور بہت آرام سے ہوا، اور ہم نے جو ہے وہ کوئی پریشانی نہیں دیکھی سفر میں۔ میں نے 1.25 سال کے بعد جب یہ سفر کیا تو پھر خاصا جو ہے وہ چینجز میں نے دیکھے، جبکہ موٹر وے کا سفر جب بھی ہم نے کیا، اللہ کا شکر ہے اچھا ہی رہا، اور اچھے ہی طریقے سے ہم لوگ بہت آرام سے اپنے سفر کو کمپلیٹ کرتے رہے اور انجوائے بھی کرتے رہے۔ لیکن یہ سفر چونکہ ہمارا ایسا سفر تھا کہ جس میں ہم بہت سیڈ تھے، اور وہ ریزن کیا تھی وہ بھی میں نیکسٹ بلاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اور اس وقت جو ہے 10 بجے کا ٹائم تھا، اور ہم لوگ جو ہے ہماری 2 گاڑیاں تھیں، اور ہم نے ایک دو ٹائم کوئی 2 بار ہم نے تقریباً گاڑی کو کھڑا کیا، اور اسٹے والے ایریے میں، اور اس کے بعد پھر فریش ہونے کے بعد پھر ہم نے اپنا سفر جو ہے وہ کنٹینیو رکھا، کیونکہ ہم نے تقریباً 2 بجے سے پہلے پہلے وہاں پہنچنا تھا، اور اس تک جو ہے وہ ہم نے کوشش کی کہ زیادہ ٹائم ہمارا کہیں بھی راستے میں ویسٹ نہیں ہو، اور ہم جو ٹائم ہمیں جتنا ٹائم پہ پہنچنا ہے اسی ٹائم پہ پہنچیں۔ اور اس وقت جو ہے وہ ہم ایک پل سے گزر رہے ہیں، اور جلد ہی جو ہے وہ ہم موٹر وے کو چھوڑ کر دوسری روڈ پر آ چکے تھے، اور بہت جلدی جو ہے وہ ہمارا سفر اس کے بعد کمپلیٹ ہو رہا تھا، ہونے والا تھا بلکہ۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ آپ نے دیکھا کہ جب ہم موٹر وے سے نیچے آئے تو آگے جو ہے وہ مانگنے والے اچھا خاصا جو لائن میں وہ روڈ کے یوں درمیان میں وہ بیٹھے ہوئے تھے سارے، اور پھر جو ہے وہ ہم اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھے۔ اور آخر پہ اس بلاگ کو میں ختم کرنے جا رہی ہوں، اور اس سے پہلے میں آپ کے ساتھ ایک آخری شعر جو ہے وہ شیئر کرنے آپ کے ساتھ جا رہی ہوں، اور وہ کچھ اس طرح سے ہے: جب سے اس نے شہر کو چھوڑا ہر رستہ سنسان ہوا، اپنا کیا ہے یارو سارے شہر کا ایک جیسا ہی نقصان ہوا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔